हेलो दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए खाते की बातें में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो गुजरने के बाद आप सब भूल जाते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ड्रैग मत कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट को या चैनल की वीडियोस को जरूर दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयर इज केयरिंग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए आज के टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है जो हमने पिछली वीडियो में बात करी, यानी वीडियो नंबर 10 में, उसमें हमने बात करी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को, यानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है पास्ट में, कुछ देना भूल गए हैं तो उसको कैसे सुधारें, उसके बारे में हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसका आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। आज की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लीज क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में देखिएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने लगभग सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा इस टॉपिक पे हम एक और मास्टर की क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, पूरे चैप्टर का कंबाइंड एक लास्ट में बनेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियोस को सीरियल वाइज देखिए। दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सवाल आ जाएगा, मैं भी आप लोगों को टॉपिक बताता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है ये। दोस्तों, पहले एग्जांपल के अंदर क्या लिखा है, शुरू करते हैं। The net profit of the firm for the year ended on 31 March 2020 was 30,000, which has been duly distributed in 3 partners, Asha, Anshu and Arohi, in their agreed proportion of 3:1:1 respectively. आइए बात करते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा है। इस पॉइंट में लिखा है कि 3 पार्टनर्स थे, आशा, अंशु, आरोही, और तीनों पार्टनर्स के बीच में पिछले साल का जो 30,000 का प्रॉफिट था वो 3:1:1 में बांट दिया गया। यही पॉइंट लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 5 अप्रैल, यानी अकाउंट क्लोज होने के 3-4 दिन बाद, that the following transactions were not passed। कह रहे हैं जो बातें हम कहने वाले हैं 3-4 पॉइंट्स, कह रहे हैं ये वाली चीजें रिकॉर्ड होना छूट गई, हमसे भूल गई। अब इनका क्या क्या सॉल्यूशन करना है। पहला पॉइंट, पहले सुनेंगे पूरे सवाल को, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर आना। आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ही नहीं दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, पार्टनर्स को 10% का देना भूल गए। कैसे सुधारेंगे, अब दे देंगे, करवाऊंगा सवाल आगे। सेकंड पॉइंट, कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। 700 रुपए आशा की, 300 अंशु की, और 500 अंशु की, और 300 रुपए आरोही की। तो आप इसे भी लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेगेटिव करेंगे क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है, बताऊंगा दोबारा। थर्ड पॉइंट में लिखा है, सैलरी ऑफ ₹5,000 टू आशा एंड 7,500 टू अंशुल। देखो, 2 ही पार्टनर्स को सैलरी देनी है, आशा को और अंशुल को। इन 2 पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए थे, अब दे देंगे सैलरी। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, आरोही को कमीशन मिलना चाहिए। जब आशा अंशुल को कुछ मिला तो आरोही को भी मिलना चाहिए, तो आरोही को कमीशन मिलना चाहिए, दे देंगे, कोई इशू नहीं है। आगे पैराग्राफ में क्या लिखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल वर 25,000, 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10%, तो कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल भी तो चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कैपिटल ओपनिंग चाहिए होती है। मैं आप लोगों को जब मास्टर की क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में एक और, तब उसमें आपको दिखाऊंगा कि ओपनिंग कैपिटल अगर सवाल में गिवन ना हो तो हम कैसे निकालेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, तो यहां पे हमें कोई भी इशू नहीं है। अब पैराग्राफ को, लास्ट पैराग्राफ सुनते हैं। You are required to pass a single adjustment entry which will not affect the P&L appropriation account। आपको ना एक ऐसी एंट्री देनी है जिससे P&L appropriation पे कोई असर ना आए, एंड एट द सेम टाइम इट विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स, और उसी समय ये पार्टनर्स की पोजीशन को रेक्टिफाई भी कर दे। यानी एक ऐसी एंट्री हो जाए जिससे सारा तमाम खेल जो 4-5 पॉइंट्स हमने देखे जो छूट गए वो सारे रेक्टिफाई भी हो जाएं और P&L एप्रोप्रिएशन पे कोई टच भी ना कर पाए। ठीक है, तो उस एंट्री को करने के लिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, हमें बनानी पड़ेगी एक एडजस्टमेंट टेबल। तो आइए क्वेश्चन को तो करते हैं थोड़ा सा साइड में, और अब शुरू करते हैं आंसर को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद जो पार्टनर्स है आशा, अंशुल और आरोही, और एक टोटल का कॉलम। अब हमें क्या करना है, सवाल के पहले पॉइंट को पढ़ना है और पहले पॉइंट में जो लिखा है उसे सुधारना है। एक एक पॉइंट कीजिए, बड़ी आसानी से होता जाएगा। और आप लोग बस दिमाग को साथ में रखिए। और आपने अगर अभी तक वो कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ना, आप लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। आइए, आप लोगों को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो लिख दीजिए पर्टिकुलर्स में इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल 10%। बेटा कैपिटल कितनी थी तो उस पर 10%, 2500, 2000 और 1500 बेसिक था ना, इसमें तो कोई इशू नहीं था। टोटल के कॉलम में आ जाएंगे 6000 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। अच्छी बात ये इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। समझना हमें इतना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल बढ़ती नहीं है, कैपिटल कम करते हैं। यानी कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस सवाल में देना भूल गए थे और अब हमें सुधारना है तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी नहीं है, कैपिटल कम करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग महज एक लौता ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वजह से कैपिटल कम होती है। तो आइए इसको नेगेटिव में लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो वैल्यूज दे रखी है 700, 500 और 300, इन्हें नेगेटिव में लिख देते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट हमारा था सैलरी का। हमें आशा और अंशु को सैलरी देनी थी, तो ध्यान से आशा और अंशु के कॉलम में आप वैल्यूज डाल दोगे 5000 और 7500 रुपए। आरोही की कोई सैलरी नहीं है, डैश लिख दीजिए। टोटल के कॉलम में 12500 आ गया। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पार्टनर को कमीशन देना था आरोही को 3000 रुपए का। तो 3000 का जो कमीशन देना था, आइए उस पार्टनर को कमीशन दे दीजिए आरोही को 3000 का, पॉजिटिव लिखेंगे। टोटल के कॉलम में 3000 रुपए आ जाएंगे। दोस्तों इस सवाल में मैंने वो पॉइंट नहीं डाला जिसमें मैंने पिछले में रेड मार्क से लिखा हुआ था, जब मैंने आपको टॉपिक सिखाया था पिछली बीबीसी वाली क्लास में, बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, कि जो आपको नया कोई रेशो दे रखा हो, जब दो रेशो सवाल में होते हैं तो वो एक टॉपिक आता है जो मैंने रेड मार्क से करवाया था। क्या इस सवाल में दो रेशो है? कहीं ऐसा लिखा है क्या कि ये रेशो वो था जिसमें प्रॉफिट बट गया और ये वो रेशो है जिसमें बटना चाहिए? एक ही रेशो दे रखा था सवाल के अंदर, वो रेशो क्या था बेटा? 3:1:1, जिसमें प्रॉफिट बढ़ गया था, यानी वही रेशो सही रेशो होगा उनका। कहीं ये थोड़ी लिखा है कि वो रेशो गलत था। तो हमारा वो रिमेनिंग प्रॉफिट वाला पॉइंट यहां पे काम नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी सवाल में आपको प्रॉफिट गिवन है, इस सवाल में प्रॉफिट गिवन था क्या? जी हाँ, 30,000 का प्रॉफिट गिवन था। अब बच्चे कहते हैं कि सर जब 30,000 का प्रॉफिट गिवन है तो उसका भी तो कुछ करो। जी नहीं, उस 30,000 को आप तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक सवाल में दो रेशो ना हो। याद रखिए, अगर किसी भी सवाल में प्रॉफिट गिवन है तो आप उसका कोई यूज नहीं करेंगे जब तक सवाल में दो रेशोज गिवन ना हो। सवाल में दो रेशो होंगे तो ही वो प्रॉफिट काम का है, अदरवाइज वो प्रॉफिट केवल आपको उलझाने के लिए है। तो आपने दोस्तों अभी तक क्या देखा, जरा ध्यान से देखिए। पहले पॉइंट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आपने वो दे दिया। दूसरे पॉइंट में लिखा था ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, आपने उसे नेगेटिव डाल दिया। तीसरे में लिखा था सैलरी देना भूल गए, आपने वो दे दी दोनों को। चौथे में कमीशन था आरोही का, आपने वो लिख दिया। टोटल लगाया, टोटल। अब आपको करना क्या है? सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है इन चारों पॉइंट्स का सब टोटल। तो आपने चारों पॉइंट का सब टोटल लगा दिया, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से था 6800, 9000 और 4200। टोटल का भी सब टोटल लगाना है, जो कि था 20,000। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाते समय कहा था कि ये जो टोटल का सब टोटल होता है ना, ये जो 20,000 वाली वैल्यू है, सेम टू सेम वैल्यू। बेटा सवाल कोई भी हो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ध्यान से सुनना। सेम टू सेम वैल्यू, जो ये 20,000 है, डिट्टो के डिट्टो वही 20,000 रुपए आपको नीचे लिखने हैं। लेकिन ये ऊपर पॉजिटिव थे, अब कैसे लिखने हैं आपको? नेगेटिव। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? प्रॉफिट रिवर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? प्रॉफिट रिवर्स। प्रॉफिट रिवर्स का मतलब ये 20,000 रुपए हम उनसे छीनेंगे तभी तो उनको देंगे। तो आइए 20,000 रुपए इनसे छीनते हैं। किस रेशो में? जिस रेशो में प्रॉफिट बांटा था, यानी कि 3:1:1 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा 12,000, 4,000, 4,000। ये नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें उन लोगों को पार्टनर्स को देने हैं 6,800, 9,000 और 4,200, कुल मिला के 20,000 रुपए, तो हमें उनसे मंगवाने भी तो पड़ेंगे 20,000। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट रिवर्स। इससे उनकी कैपिटल कम करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तीनों। अब देखो, आप लोग को लास्ट स्टेप करना होता है नेट डिफरेंस। मैं आपको दोबारा बताऊं ये क्या किया हमने प्रॉफिट रिवर्स में। जो 20,000 था, डिट्टो का डिट्टो नीचे लिखा नेगेटिव, और उस 20,000 को 3:1:1 में, यानी 3/5 पहले में, दूसरे में भी 1/5 और तीसरे में भी 1/5 डाल दिया। तो जो वैल्यूज आई 12,000, 4,000, 4,000, उसे नेगेटिव लिख दी। अब लास्ट का नेट डिफरेंस। नेट डिफरेंस किसे कहते हैं? ये जो सब टोटल होता है, सब टोटल और इसके जो प्रॉफिट रिवर्स हुआ, इसके डिफरेंस को नेट डिफरेंस बोलते हैं। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, एक आशा का 6,800 का टोटल था पॉजिटिव और 12,000 नेगेटिव। जरा डिफरेंस निकालिए, 5,200 रुपए नेगेटिव आएंगे। तो ये जो 5,200 रुपए नेगेटिव है ना, इसका मीनिंग है कि उनकी कैपिटल को कम करना है। 5,200 रुपए से कैपिटल को कम करना है। तो कम करना है तो पॉजिटिव, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, डेबिट। कैपिटल को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। इसीलिए यहां पे हमने क्या लिखा है? डेबिट। दूसरा,
अंशु, अंशु को 9000 पॉजिटिव था, 4000 नेगेटिव था, तो डिफरेंस आया 5000 का पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर पॉजिटिव आए तो कैपिटल बढ़ा दो यानी क्रेडिट कर दो, तो इस 5000 से हमें अंशु को क्या करना होगा, क्रेडिट। और लास्ट पॉइंट आरोही, आरोही को हमें 200 से क्रेडिट करना, 2000 से 200 से सॉरी क्रेडिट करना होगा। तो फाइनली आप लोगों की ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। इस जर्नल एंट्री में क्या करना है आप लोगों को, आशा को डेबिट करना है 5300 से, अंशु को 5100 से क्रेडिट करना है और आरोही को 200 से क्रेडिट करना है। तो आपकी फाइनल ये जो एंट्री आती है इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो आई होप आप लोगों को एंट्री समझ में आ गई होगी कैसे ये एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। और देखिए इसके डेबिट क्रेडिट अपने आप बराबर हो गए, यानी ये एक ऐसी एंट्री जिससे सब चीजों का इफेक्ट हो गया। अल्टीमेटली इस एंट्री में क्या हुआ जानना चाहोगे, इस एंट्री का मुद्दा ये निकला कि आशा से हमने 5300 रुपए मंगवाए और उसमें से 5100 रुपए तो अंशु को दे दिए, 200 रुपए आरोही को दे दिए, और इतना करने से हमारी जितने भी ट्रीटमेंट होने थे वो सारे सुधर गए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, तैयार हो? इस पर मैंने आप लोगों को अगले क्वेश्चन में ना रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट भी दिया है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इस दोनों सवाल में अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश करिए। ये बेसिक था, इसमें आपने सब कुछ सीखा। अब मैं दूसरे सवाल में आपको रिमेनिंग प्रॉफिट भी सिखाऊंगा, फिर आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है आशा एंड आरोही वर पार्टनर्स, इस पर दो ही पार्टनर्स हैं, इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:5। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड है, इसका आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर आशा की 10 लाख और मोहन की 7 लाख, ये इनकी आशा और आरोही की 7 लाख सॉरी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, डीड में क्या क्या लिखा है पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर आना, आपको पहले भी आपने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आता है अपन को, 10 लाख और 7 लाख पे कैलकुलेट कर देंगे। आशा की सैलरी है 6000 पर मंथ, तो साल की कर देंगे 72,000 रुपीज। आरोही का कमीशन है 70,000 दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से कैलकुलेट करके दे दी है, तो टेंशन नहीं है। आशा की 7,000 रुपए और आरोही की 3,000 रुपए की है, लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कर देंगे। पैराग्राफ को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 वाज 5,04,000। इस साल का प्रॉफिट कितना था? 5,04,000। हमने एग्जाम्पल 1 किया, उसमें भी 30,000 का प्रॉफिट था, लेकिन वो हमारे किसी भी काम नहीं आया। किस लिए काम नहीं आया? रिपीट करो मेरे साथ, क्योंकि सवाल में 2 रेशो नहीं थे, इसलिए वो काम नहीं आया। आगे सुनिएगा सवाल। 5,04,000 which was distributed equally, which was distributed equally, which was distributed equally, जो आपस में बराबर बांट दिया। बराबर तो पिछले वाले सवाल में भी बांटा था ना, फिर मैंने यहाँ पे 3 बार रिपीट क्यों किया? क्योंकि सवाल के पहली लाइन में लिखा हुआ है, टॉप पे अगर आप देखो तो उनका रेशो क्या था? 7:5। पार्टनर्स का रेशो था 7:5 और गलती से बांट किसमें दिया? गलती से बांट दिया उसको इक्वली। समझ रहे हो? इक्वली, इनडायरेक्टली 1:1 लिखा है, रेशो है ना वो भी। एक वो रेशो जिसमें प्रॉफिट बट गया, गलत रेशो जो कि था इक्वली यानी कि 1:1। एक सही रेशो जिसमें प्रॉफिट बटना चाहिए वो था 7:5। यानी इस सवाल में वो रिमेनिंग प्रॉफिट का रेड वाला पॉइंट जरूर आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और सीखिएगा जरूर। अगला आगे क्या लिखा है? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द वो पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। बड़ा बेसिक सा सवाल है, 3 पॉइंट्स तो आपको खुद को ही आते हैं। आइए जरा देखते हैं आंसर कैसे करेंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को बड़ी सिंपल सी बात को समझना होगा कि आपको टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनेगी इसकी? 2 पार्टनर्स है तो 2 बन जाएंगे इसके अंदर, आशा और आरोही और टोटल। ठीक है, एक डेबिट का एक का कॉलम बना लेंगे पहले प्लस माइनस के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है पार्टनर्स को 12% के हिसाब से, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। 10 लाख का हो जाएगा 1,20,000 और 7 लाख का हो जाएगा 84,000 रुपीज। लिख देंगे सिंपली 2,04,000 रुपए। इजी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी, पॉजिटिव लिख दिया। सेकंड पॉइंट था इनका पार्टनर की सैलरी का, तो सैलरी देनी थी किसको? आशा को। 6,000 पर मंथ थी, तो आप क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करके 72,000 यहां लिख दोगे और टोटल के कॉलम में भी 72,000 लिख दोगे। इजी है। थर्ड पॉइंट, पार्टनर को कमीशन देना था आरोही को, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया हुआ था 70,000, तो हमने आरोही के कॉलम में 70,000 लिख दिया और टोटल में भी लिख दिया। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको याद रखना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ती नहीं कम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देते हैं, दोनों की कैलकुलेट करके दे रही थी 7,000 और 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डाल दी दोनों की में 7,000 3,000, और टोटल के कॉलम में नेगेटिव लिखेंगे 10,000। ध्यान से, कभी ये गलती से पॉजिटिव मत लिख देना, तीनों जगह नेगेटिव, 7,000 3,000 और 10,000 भी
नेगेटिव। अब बात आती है कि क्या एक सवाल यहीं पे रुक जाएगा या इस सवाल में वो रेड मार्क वाला पॉइंट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट्स का क्या मीनिंग होता है, कैसे करते हैं, मैंने आपको बीबीसी वाली क्लास में भी नहीं समझाया था और अब वक्त आ गया कि हम इसको सीखें। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट लगाते कब है और सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात, कब लगाते हैं? जब सवाल में दो रेशोज हों, एक वो रेशो जिसमें प्रॉफिट गलती से बढ़ गया, एक वो रेशो जिसमें बढ़ना चाहिए। पता चला कि सर इस सवाल में लगाना पड़ेगा क्योंकि दो रेशो थे, गलती से बटा इक्वली 1:1, जबकि बढ़ना चाहिए 7:5 में। करेक्ट। दूसरी बात, कैसे लगाएं? सबसे पहले आपको रिमेनिंग प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट आपका बच गया। इसके लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन वाला तरीका आता है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे, बाय नेट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर में बट जाना चाहिए। बनाते थे ना टी शेप। चाहो तो वैसा बना के देख सकते हो, या मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखा रहा हूं, आप इसको सिंपली देख लीजिए। ये जो वैल्यू निकलेगी ये रिमेनिंग प्रॉफिट कहलाती है। आइए जरा देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुराना प्रॉफिट लिखेंगे जो कि 5,04,000 का था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये जो तीन नए खर्चे आ गए हैं, इन तीनों नए खर्चों को माइनस कर दीजिए। आप इन तीनों नए खर्चों को माइनस कर देंगे, 2,04,000, 72,000 और 70,000, और एक नई इनकम जुड़ चुकी है बिजनेस में जो कि थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे आप प्लस कर देंगे। ध्यान से देखिए, जो तीन नए खर्चे थे इनको किया माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली इनकम को क्या करना है, 10,000 को क्या करना है अपन को प्लस। तो अपना रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,68,000। आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, आप अपना एक टी शेप अकाउंट बनाइए जिसमें बाय नेट प्रॉफिट लिख दीजिए 5,04,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए 2,04,000, फिर टू सैलरी 72,000, टू कमीशन 70,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000। तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, ये बैलेंसिंग फिगर 1,68,000 ही कहलाएगा, निकलेगा। अब आपको करना क्या है, ये जो 1,68,000 निकला है इसको सही रेशो में बांटना है, राइट रेशो में बांटना है। ध्यान से, किस रेशो में बांटोगे, राइट रेशो में बांटोगे। अब राइट रेशो कौन सा होता है, 7:5, जो उनका रियल रेशो था। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यानी 1,68,000 को टोटल में लिख दीजिए और उसे 7:5 में बांट दीजिए। मैं एक बार लास्ट में फिर आपको रिवाइज करवाऊंगा कि ये पॉइंट क्या था। वैसे आप इसको दोबारा ट्रैक करके देख सकते हैं, वरना लेकिन मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा रिमेनिंग प्रॉफिट को। फिलहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने 1,68,000 को 7:5 द राइट रेशो, ठीक है, उसमें बांट दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ना आगे का प्रोसेस, मैं जल्दी से बताता हूं। आप अभी तक सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, और क्योंकि सवाल में दो रेशो थे तो रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट भी लगा दिया। पांचों चीजें करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसका सब टोटल लगाएंगे, आशा का, आरोही का और टोटल का भी। अभी जो टोटल का जो सब टोटल आया यानी कि 5,04,000, सेम टू सेम वैल्यू नीचे लिखनी है। यही मैंने बताया था पिछले में भी, सेम टू सेम वैल्यू 5,04,000 नीचे लिख दो, बस नेगेटिव लिख दो, और इसे पार्टनर्स में बांटना है और उसे लिखते हैं प्रॉफिट रिवर्स। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट रिवर्स। दोस्तों प्रॉफिट रिवर्स किस रेशो में करेंगे, क्या 7:5 में? जी नहीं, प्रॉफिट रिवर्स उस रेशो में होना चाहिए जिस रेशो में वो कल घर लेके गए थे। मैंने क्या सिखाया आपको, कल घर जिस पैसे को लेके गए थे जिस रेशो में, आज वैसे ही तो मंगवाओगे। तो इस 5,04,000 को किस रेशो में मंगवाओगे, इक्वली। क्यों, क्योंकि उसी रेशो में कल वो घर पैसा लेके गए थे। तो प्रॉफिट रिवर्स करते समय ध्यान रखना, 5,04,000 को ओल्ड रेशो, रॉन्ग रेशो, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। मैं इतना जानता हूं कि कल घर रात को जो पैसा लेके गए थे वो जिस रेशो में लेके गए थे उसी रेशो में वापस मंगवाते हैं। प्रॉफिट रिवर्स हमेशा उसी रेशो में होता है जिस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट को बांटा था। तो आप उसी यानी कि इक्वली इन लोगों से छीन लेंगे, 2,52,000 नेगेटिव और 2,52,000 नेगेटिव। आप इसका टोटल कर लेंगे। अब नेट डिफरेंस निकालेंगे। नेट डिफरेंस निकलेगा आपका 31,000 का पॉजिटिव इसका और 31,000 का नेगेटिव इसका। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, पॉजिटिव का मतलब आपको कैपिटल को क्रेडिट करना है और नेगेटिव का मतलब आपको कैपिटल को डेबिट करना है। तो जिसे आपको क्रेडिट करना है यानी कि आशा को और आरोही को क्या करना है, डेबिट। कितने रुपए से, 31,000 से। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। जर्नल एंट्री बनेगी आरोही डेबिट टू आशा, लेकिन इतना ही नहीं, आरोही डेबिट टू आशा ही नहीं, आरोही करंट अकाउंट डेबिट टू आशा's करंट अकाउंट। ये क्यों आया, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि वहां पे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से पास करते हैं। यही तो हमने थ्योरी में बेसिक्स में पढ़ा था
है ना कैपिटल अकाउंट की में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा वो वाली। तो दोस्तों क्या करना है, ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, अब आपको ये जो करना है, फिक्स्ड वर्ड मिला क्योंकि सवाल के शुरुआत में, तो आपको ये जो एंट्री पास करनी है ना, ये एंट्री क्या बनेगी, आरोहीज करंट अकाउंट डेबिट टू आशाज करंट अकाउंट। आई बात समझ में। तो आइए एक बार मैं सवाल को आंसर को रिवाइज करवाता हूं कैसे परफॉर्म करना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैंने उसको सबसे इजीएस्ट वे में समझाया है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या है पॉइंट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो गलतियां हैं उनको सुधारना है। सुधारना बड़ा आसान होता है, टेबल बनाना आसान होता है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद जो पार्टनर्स है जैसे आशा अंशु और उसका टोटल लिखेंगे आशा आरोही का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे, पॉजिटिव है, डेबिट क्रेडिट कर देना, पॉजिटिव वैल्यूज लिख देना। दूसरा पॉइंट हमारा था सैलरी, आशा को देनी थी, आशा की कॉलम में लिखिए और पॉजिटिव और टोटल में लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट था कमीशन देना है, कमीशन दीजिए, पॉजिटिव लिखिए आरोही के कॉलम में और टोटल में भी लिख दीजिए। चौथा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी नेगेटिव होता है, तो आप चौथे पॉइंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नेगेटिव लिखेंगे दोनों में और लास्ट में लिख देंगे। अब आता है पॉइंट कि क्या सवाल में रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा क्या। तो सवाल में रिमेनिंग प्रॉफिट आने के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सवाल में 2 रेशो है या नहीं है। तो क्योंकि सवाल में 2 रेशो थे, इसलिए आप लोगों का रिमेनिंग प्रॉफिट का पॉइंट आना चाहिए। अब मुद्दा ये होता है कि सर बनाना कैसे है, तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, पुराना प्रॉफिट लिखेंगे जो सवाल में गिवन था, और जो नए खर्चे सवाल में हो गए उन वैल्यूज को माइनस कर देना। अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्योंकि वो हमारी इनकम होता है, तो उसे प्लस कर देना। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी, जैसे इस सवाल में आई थी 5,04,000, तो उस 5,04,000 या जो भी वैल्यू आई थी ये, उस वैल्यू को आप लिख लेंगे और उसे किस रेशो में बांटेंगे। बेटा सवाल में 2 रेशो होते हैं, एक राइट एक रॉन्ग। अभी आप सारे काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी, ये सब क्या है, सही काम है या गलत काम है, ये सारे सही काम कर रहे हो, जो सही करना था वो कर रहे हो। तो आप अब जो प्रॉफिट बांटोगे वो भी किस रेशो में बांटोगे, सही रेशो में। इस सवाल में राइट रेशो क्या था, 7:5, तो आप इसे किस रेशो में बांटोगे, 7:5 में बांटोगे। ठीक है, अब आपको सब टोटल करना है। सब टोटल का मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसका टोटल कर दीजिए, और वो जो फाइनल टोटल का कॉलम था उसी के सेम टू सेम वैल्यू को नीचे लिखिए नेगेटिव में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिसको लिखते हैं प्रॉफिट रिवर्स्ड। प्रॉफिट रिवर्स का मतलब प्रॉफिट छीन लिया, इसीलिए इसको नेगेटिव लिखा जाता है। किस रेशो में लिखेंगे बेटा, ऑब्वियसली कल जिस रेशो में हमने उनको बांटा था उसी रेशो में उनसे छीनेंगे, तो इक्वली छीनेंगे ना, तो इक्वली आपने छीन लिया। अब आपको सब टोटल और इसका प्रॉफिट रिवर्स का डिफरेंस निकालना है, नेट डिफरेंस। अगर पॉजिटिव आता है तो उसे क्रेडिट कर दीजिएगा, नेगेटिव आता है तो डेबिट कर दीजिएगा। क्योंकि इस सवाल में फिक्स्ड वर्ड था, ऊपर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड था, तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब सॉल्व लिखेंगे तो उसमें एंट्रीज में करंट अकाउंट वर्ड का प्रयोग करेंगे। आरोही करंट अकाउंट डेबिट टू आशाज करंट अकाउंट लिखेंगे। करंट अकाउंट वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं अगला टॉपिक बनाऊंगा गारंटी ऑफ अ पार्टनर पे, एक ही वीडियो बनाएंगे गारंटी ऑफ पार्टनर में, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आता भी कम ही है, तो उसे सॉल्व करेंगे। और फिर एक वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर में डालने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए भी इस टॉपिक पे 2 वीडियोस और बाकी हैं पहले चैप्टर पे। आप लोग लाइन से सारी वीडियोस जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग की आप शेयरिंग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप दोस्तों को बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनके भी काम आए वीडियोस। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।